धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे और 100 गुना बरकत लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन इब्रानियाँ उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। यीशु खुद परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र भी है, पर फिर भी उसने एक एग्जाम्पल हमारे जीवन के लिए छोड़ा है। एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने, कि यहाँ पर लिखा है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, जब वो देह धारण कर इस संसार में आया, तब उसने उन दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकती थी। हालेलुया। मृत्यु के समय में यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में पूरी रात प्रार्थना की और परमेश्वर के आगे बोला कि प्रभु तू चाहता है तो ये कटोरा मुझसे मेरे आगे से टल जाए, पर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और वो परमेश्वर था तो वो कह सकता था कि मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो स्वर्गदूतों को आदेश दूंगा, वो उसी वक्त आ जाएंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक उदाहरण हमारे जीवन में दिया कि कैसे हम भी, कोई भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में, हमने प्रभु के आगे पुकारना है, प्रार्थनाएं करनी है। जैसे यीशु को उसकी मृत्यु से प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की प्रार्थनाएं सुनी गईं, उसी तरह हमारी भी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रभु सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने, मैं फिर से दोहराती हूँ कि एक उदाहरण दिया है। सिर्फ उसने ये नहीं बताया कि तुम लोग प्रार्थना करो, बल्कि उसने खुद रात रात भर प्रार्थना करता था, जाग जाग कर। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण हमारे जीवनों के लिए दिया है कि हम लोग सोचें कि अगर हम यीशु के बारे में बात करें या किसी और के बारे में बात करें कि हमने कब किसी को प्रार्थना करते, इतनी प्रार्थना करते देखा है, हम ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने उदाहरण बनाया अपने आप को, प्रार्थनाएं की, और उसने रात रात जाग कर प्रार्थनाएं की, पुकारा प्रार्थनाओं में परमेश्वर को, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, और हमें प्रार्थना विनतियाँ की उसने, और हमें एक उदाहरण दिखाया कि हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। यानी कि प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने इतना टाइम स्पेंड किया कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, जबकि वो खुद परमेश्वर था, फिर भी उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना खुद करके हमें एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल सेट किया कि हम भी इसी रीति से प्रार्थना की लाइफ जिए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। नंबर 1, उसने प्रार्थना करनी हमें बताई, और नंबर 2, उसने खुद आज्ञा मानी और हमें भी आज्ञा माननी सिखाई है। पर शर्त यह है कि हमें आज्ञा माननी है। कई लोग आज्ञा मानते हैं, कई लोग अपने मनों को कठोर नहीं करते, कई लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, और हमें भी प्रार्थनाएं करनी हैं। जैसे हमारा प्रभु आज्ञा मानने वाला था, हमें भी आज्ञा माननी सीखनी है, आज्ञाकारी रहना है, विश्वास योग्य रहना है। और 9 अध्याय में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। यानी सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी आज्ञाकारी यीशु मसीह ने दिखाई है, और हमें भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, किसी और के जीवन को नहीं देखना है, पर अपने जीवन में हमें अंत तक आज्ञाकारी करनी है, आज्ञा माननी है, और आज्ञा माननी सीखनी है, और दूसरों को भी प्रेरित करना है इस काम के लिए। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। वो रॉयल प्रीस्ट का पद यीशु मसीह को मिला है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसे हमारे प्रभु ने उदाहरण
दिया है, अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रार्थनाएं बेनतियों से जीवन बिताया, आज्ञाकारी का जीवन बिताया। आज हमें भी एक आज्ञाकारी का जीवन जीना है प्रभु के लिए, और हमें प्रार्थनाएं करनी है, बोझ के साथ प्रार्थनाएं करनी है, ताकि जो भी प्रार्थनाएं बेनतियाँ हम प्रभु से करें, हमें भी, हमारी भी उस भक्ति के कारण, जैसे प्रभु की भक्ति के कारण सुनी गई, हमारी प्रार्थना का भी उत्तर प्रभु जल्द दे। और आज हमने सीखा है इससे, और हम इसको हमेशा याद रखना है, जीवन में लेकर चलना है, कि हमें आज से अपने जीवन में प्रार्थनाओं बेनतियों को करते रहना है निरंतर, और आज्ञा को भी मानना है, आज्ञा माननी सीखनी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।